पिलर्स क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन के, समझना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये चीज़ आप जानते हैं थ्योरी, ये बाकायदा एक इसका पिलर है जिस पे मॉडर्न सिविलाइजेशन खड़ी है। और ये पिलर उनकी मूवीज़ में, टीवी सीरीज़ में, उनके ड्रामाज में और उनकी सिविलाइजेशन में, सोसाइटी में आपको नज़र आएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है कि जंगल में एक शेर है, वो फिट है, उसने कुछ स्किल सीखे में, वो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, वो अगर खरगोश उसके सामने आ जाएगा उसको खा जाएगा। खरगोश को फिट होने के लिए, सरवाइव करने के लिए फिट होना पड़ेगा, कुछ स्किल सीखने पड़ेंगे। अब वो स्किल्स क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन में झूठ, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें, कुछ स्किल सीखने पड़ते हैं कॉम्पिटिटिव होने के लिए। आपको जो है अपने आप को एक पावरफुल इंसान शो करना पड़ता है, वरना लोग आपको रोन देंगे। ऐसे ही है ना, लोग आपका एहसास नहीं करेंगे, कुचल देंगे आपको पैर तले। अब इस्लाम इसके टोटली अगेंस्ट है। इस्लाम जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की नहीं करता बात, बल्कि इस्लाम कोहेसिव वैल्यूज़ की बात करता है कि गरीब को एम्पावर करो और कमज़ोर को एम्पावर करो। हमारी सोसाइटी में टोटली ऑपोजिट है कि कमज़ोर को क्या करो, मज़ीद दबाओ, उसको कुचलो। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन ने दिया था और उसने कहा था कि ह्यूमन बींग्स जो है ये एक जंगल की सोसाइटी है। जिस तरह जंगल में जानवर रहते हैं इस तरह ह्यूमन बींग्स यहाँ रह रहे हैं और इसी तरह बचेंगे ह्यूमन बींग्स के वो सर्वाइव करना सीखें। दूसरी जो चीज़ है माइट इज़ राइट, कि ताकत जिसके पास है वो ठीक है, जिसके पास ताकत नहीं है उसकी कोई नहीं सुनेगा। पैसा जिसके पास है वो ठीक है, पैसा बोलता है, पैसे से तुम हर चीज़ खरीद सकते हो। ये बाकायदा उनकी मूवीज़ में भी दिखाया जाता है। ये आइडियोलॉजी है पूरी, माइट इज़ राइट, कि जो पावरफुल है, पैसे वाला है, उसकी वाह है, और जो बेचारा गरीब है उसको कोई नहीं पूछता। अब इसमें मूवीज़ भी बनती हैं। परसूट ऑफ हैप्पीनेस में हैप्पीनेस को लिंक किस चीज़ से किया गया? सक्सेस, मटीरियल सक्सेस से। यही है माइट इज़ राइट, कि बड़े आदमी बन गए हो तो सक्सेसफुल हो, अदरवाइज तुम्हें लोग पूछेंगे भी नहीं। जबकि इस्लाम ने ऐसे ऐसे लोगों को एम्पावर किया, आप सोच भी नहीं सकते। रबिया बिन तमीम एक अफ्रीकन स्लेव थे, आपको पता है कि उनको कोई नहीं पूछता था और स्लेव की कोई औकात नहीं थी उस माशरे में। ही वेंट टू रुस्तम, हज़रत उमर के दौर में साद बिन अबी वकास ने कमांडर बना के भेजा था रबिया बिन तमीम को कि जाओ रुस्तम से जाके बात करो। रुस्तम जो है ना पर्शियन कमांडर था और रुस्तम गाँव तकिए पे बैठा हुआ था, इस तरह के सोफ़े पे, तख्त पे, उसमें आता है नरेशन में, हिस्ट्री में, वो इस तरह बैठा हुआ था और वो बड़े फ़ख्र से बैठा हुआ था। रुस्तम पर्शियन कमांडर था। रबिया बिन तमीम जब एंटर हुए हैं तो हंसने लग गया, कहता ये कौन मवाली उठ के आ गया, यानी कि जिस तरह वो अफ्रीकन स्लेव थे। लेकिन उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस देख के वो कांप गया जब वो करीब आए रबिया बिन तमीम, और उसने चुपके से अपने साथ वाले को कहा जो उनके कोर्टिशन थे कि हैव यू सीन सच अ कॉन्फिडेंस एवर ऑन अ स्लेव फेस, तुमने कभी किसी स्लेव के फेस पे इस तरह का कॉन्फिडेंस देखा है? यानी कि ना वो थोड़े ठिठर गए कि ये किस तरह का बंदा है। और उन्होंने कहा कि अच्छा आए बैठें। अब वो इतना डर गया उनसे, रबिया बिन तमीम से, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देख के। उसने कहा कि आओ बैठो यहाँ पे गाँव तक ये। उसने कहा नो, अल्लाह अर्थ इज़ बेटर फॉर मी, मैं अल्लाह की अर्थ पे बैठूंगा। उसने ये जवाब दिया रबिया बिन तमीम। तो वो और डर गया कि ये पता नहीं किस तरह का बंदा है। फिर उसने कहा वाई हैव यू कम हेयर? उसने कहा आई हैव कम हेयर टू डिलीवर द जस्टिस टू पीपल and to bring them in the servitude of Almighty Allah and to take them out of your servitude। तो ये जवाब सुन के जो है ना वो कांप गया था और उसने अपने साथ वाले को कहा कि मैंने इस तरह का कॉन्फिडेंस आज तक नहीं देखा। अब इस्लाम तो एम्पावर करता है स्लेव को, और वो जो जुलेबीब की स्टोरी है, जिनको बच्चे धुतकारते थे, पत्थर मारते थे, उसको वॉरियर बना दिया इस्लाम ने। आप ये कैरेक्टर्स को पढ़ें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो गरीब है वो फारेगा और जो अनपढ़ बंदा है वो भी फारेगा, और उसकी कोई इज्जत नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं है उसको कोई नहीं पूछेगा, कोई रिश्ता नहीं देगा। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलेबीब को जो है वो रिश्ता करवाया था एक बहुत ही खूबसूरत सहाबिया के साथ, जस्ट बिकॉज उनमें तकवा था। इस्लाम कहता है तकवा इज़ राइट, ये सिविलाइजेशन कहती है माइट इज़ राइट, सो यू हैव टू बी माइटी एंड पावरफुल। मटीरियलिज्म इसका एक बहुत बड़ा पिलर है। मटीरियलिज्म से क्या मुराद है? मटीरियलिज्म रिजेक्ट करती है सोल को, डे ऑफ जजमेंट को, गॉड को। हर चीज़ जो नज़र नहीं आती मटीरियलिज्म उसको रिजेक्ट करती है। दिस इज़ इन प्लेन वर्ड्स मटीरियलिज्म। अब मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ क्या है कि हर चीज़ का प्रूफ मांगना, कहना कि मुझे दिखाओ, गॉड दिखाओ, मुझे सोल दिखाओ। सोल तो नहीं है, बॉडी तो है ना, बॉडी पे वर्क करो, सोल को छोड़ो, देखा जाएगा। चलो दुनिया तो है ना, आखिरत नहीं है तो क्या हुआ, आखिरत देखी जाएगी, आएगी, तो दुनिया पे तो वर्किंग आप करना शुरू करो ना। ये सारा मटीरियलिज्म है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, कट थ्रोट का अगर आप मतलब सोचें तो इसका क्या मतलब है? गला काट कॉम्पिटिशन, यानी कि उर्दू में कितनी ख़तरनाक बात है। अब लिटरली ये कंपटीशन है जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में। बच्चों को प्रिपेयर किया जा रहा है इस सिस्टम के लिए कि तुमने ऊपर जाके सिर्फ अपने बारे में सोचना है,
जॉब्स तुमने खुद लेनी है, किसी के बारे में नहीं तुमने सोचना, और लोगों को रोंद के भी आगे जाना पड़े तो तुमने लोगों को रोंद के आगे जाना पड़ना। सबकॉन्शियसली उनके एडवर्टीजमेंट्स ये बता रहे हैं, उनके जो है ना वो सबलिमिनल मैसेजेस मूवीज़ में ये चीज़ सिखा रहे हैं, सारे पिलर्स पे बेस्ड है उनकी सारी सिविलाइजेशन। इंडिविजुअलिज्म, उनके जो एथिक्स है ना वेस्ट के, मौलाना मदूदी ने इस पर बड़ी ज़बरदस्त बुक लिखी है कि दे आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़, यानी कि इस्लाम में इंडिविजुअलिज्म से हट के आपने नेबर का भी सोचना है, ना सिर्फ नेबर का सोचना है, आपने कम्युनिटी का भी सोचना है, ना सिर्फ कम्युनिटी का सोचना है, आपने उम्मा का भी सोचना है। वेस्ट में है कि बस यू एंड योर फैमिली, ये उनके पिलर्स हैं, एथिकल पिलर उनके, हालांकि बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर है। आप देखेंगे मूवीज़ में वो फैमिली को बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि फैमिली कम्स फर्स्ट, फैमिली, बट देयर फैमिली ओनली, दे हैव नथिंग टू डू विद नेबर्स, कि नेबर्स भूखा सोया है, कि नेबर जो है मेरा वो, उसको कोई प्रॉब्लम है उसको मैं पूछ लूँ। इस्लाम में तो यहाँ तक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिब्रील आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे खौफ था कि जिब्रील कहीं नेबर्स को इनहेरिटेंस में हिस्सा ना दे दें। इतनी बार उन्होंने मुझे तलकीन की कि योर नेबर्स, योर नेबर्स, योर नेबर्स। अब इस्लाम में तो सारी कोहेसिव वैल्यूज़ हैं, इस्लाम में तो अल्ट्रुइज्म है कि आउट ऑफ द वे जाके किसी की मदद करना। वेस्ट में अल्ट्रुइज्म नहीं है, वेस्ट में इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ हैं, और ये सारी चीज़ें वो अपनी मूवीज़ में भी दिखाते हैं। उन्होंने हमेशा मूवीज़ में दिखाया कि इंसान ही इंसान की हेल्प कर रहा है। कभी ये दिखाया हो कि सुपरमैन ने अल्लाह से दुआ की हो या स्पाइडरमैन अल्लाह के आगे झुका हो, सजदा किया हो, नो। स्पाइडरमैन इज सेविंग ह्यूमैनिटी, सुपरमैन इज सेविंग ह्यूमैनिटी। सब कॉन्शियसली वो आप सबको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि गॉड है ही नहीं, गॉड से दूर कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी पे रिलाई कराया जा रहा है कि देयर विल बी अ सुपरमैन, स्पाइडरमैन टाइप ऑफ अ कैरेक्टर, एंड यू आर एवरीथिंग, ह्यूमन बीइंग इज एवरीथिंग, ह्यूमन बीइंग इज सेल्फ सफिशिएंट। ये सारे पिलर्स हैं। कैपिटलिज्म उनका एक पिलर है, कैपिटलिज्म उनकी इकोनॉमिक थ्योरी है कि जितना पैसा कमाना है, होर्डिंग ऑफ वेल्थ है बेसिकली कैपिटलिज्म, कि कीप होर्डिंग वेल्थ एंड यू डोंट हैव टू गिव एनी चैरिटी, एनी ज़कात। लेकिन इस्लाम में तो है 2.5% आप जो है वो ज़कात दो। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे मैं पढ़ रहा था कि दुनिया के 10 अमीर तरीन लोग अगर ज़कात दें, 10 अमीर तरीन, तो दे कैन फीड द रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। 3 वक्त का खाना वो ह्यूमैनिटी को उनकी मौत तक खिला सकते हैं अगर वो ज़कात दें 2.5% अपनी वेल्थ में से। और आपको पता है अमेरिका और यूके, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 52% वर्ल्ड के रिसोर्सेज अमेरिका और यूके, 48% पूरी दुनिया के पास। अब ये बदमाशी नहीं है तो ये क्या है? किस बेसिस पे वो 52% रिसोर्सेज लेके खड़े हुए? सिर्फ इस बेसिस पे कि हम जो है सुपीरियर हैं। इन सारी वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से, सेकुलरिज्म क्या है कि गॉड को आप निकाल दो लाइफ से। लोग कहते हैं नहीं सेकुलरिज्म ये नहीं है, सेकुलरिज्म ये है कि आप कुछ भी करो लेकिन पॉलिटिक्स में गॉड को ना लाओ। सेकुलरिज्म को ना एक न्यूट्रल चीज़ कहते हैं कि नहीं नहीं इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल थ्योरी है। लेकिन उनका जो रवैया है हमारे एंकर्स का और सेकुलरिस्ट का, वो इसके मुतजाद है, वो न्यूट्रल रवैया नहीं है। हसन निसार का रवैया न्यूट्रल है, वो तो रिलीजन को इतना रगड़ा लगाता है। आपने देखे हैं उनकी टॉक्स, किस तरह से वो रिलीजन की हिस्ट्री को एक्सप्लॉइट करते हुए अच्छा खासा रगड़ा लगाते हैं। हूद भाई न्यूट्रल है। अगर सेकुलरिज्म न्यूट्रल चीज़ है तो फिर आप रिलीजन को क्यों छेड़ते हो? आप रिलीजन को डिग्रेड क्यों करते हो? आप इस्लाम को क्यों डिग्रेड करते हो? पर्दे के बारे में किसने आपको राइट दिया कि आप बात करो? आप तो कुछ और हैं, फिजिसिस्ट हैं, आपको पर्दे का क्या पता? आप फिजिसिस्ट हैं, आपको रिलीजन की फिलॉसफी का क्या पता? आप किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? साबित ये हुआ कि सेकुलरिज्म न्यूट्रल नहीं है, उनका रवैया बता रहा है सेकुलर्स का। ये एक रिलीजन के अगेंस्ट चीज़ निकली थी सेकुलरिज्म। इसकी अगर आप हिस्ट्री जाके स्टडी करें तो रिलीजन से मुतनफ़र हो के क्रिश्चियन जो है वो सेकुलर हुए थे, और वो मुस्लिम्स जिनको इस्लाम में कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, वो भी सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं मुतनफ़र हो के कि इसमें तो फ़िरका वारियत है। प्रोपेगेंडा करते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून वाले, हर तरफ दिखाते हैं माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है, हर तरफ दिखाते हैं ऑनर किलिंग हो रही है, फ़लानी चीज़ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इससे वो प्रूव करते हैं कि रिलीजन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द ईवल हैपनिंग। सबकॉन्शियसली आपको ये मैसेज दे रहे हैं। अब ये जो पिलर्स हैं इन पे मॉडर्न सिविलाइजेशन खड़ी है, और ये सारे पिलर्स उनकी मूवीज़ में सबकॉन्शियसली सबलिमिनल मैसेजेस के थ्रू हमें बताए जा रहे हैं। आज का जो इंसान है वो इन पे बना है, उसके भी यही पिलर्स हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज़ राइट, मटीरियलिज्म, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म, और खुदा से उसका कोई ताल्लुक नहीं। गॉडलेस जनरेशन है हमारी, खुदा को बात करना भी पसंद नहीं करते। मोरालिटी भी कहीं आप बात कर दें किसी महफिल में आपका मजाक उड़ेगा, कहेंगे ये तो मौलवी हो गया, इसको पता नहीं आज क्या हो गया, इसका इलाज कराओ, ये वो, इस तरह की बातें। ये एटीट्यूड कहाँ से सीख रहे हैं हम? मूवीज।
दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।